तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए 28 अक्टूबर है आज, और आज का ये करेंट अफेयर है, इसको कंप्लीट देखना है। बहुत इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, किस ऐप के माध्यम से दिव्यांगजन वोटर लिस्ट में अपनी दिव्यांगता दर्ज कराकर वोटिंग के दिन व्हील चेयर की मांग कर सकते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सक्षम ऐप। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। याद रखना है कि प्रदेश में जो है चुनाव आयोग ने विभिन्न सुविधाओं के लिए अलग अलग ऐप लॉन्च किए हैं, और इन पर ऑनलाइन नामांकन, शिकायत, उम्मीदवारों के बारे में जानने जैसी कई सुविधाएं हैं। और इसमें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, काटने, व्हीलचेयर मांगने, रैली और सभा की अनुमति भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला ऐप सी विजिल ऐप। ओके, तो इस ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की जो है शिकायत होती है। लाइव फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो क्लिपिंग भी भेज सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। सुविधा ऐप, इसमें प्रत्याशी जो है suvidha.eci.gov.in पर नामांकन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। और ESMS ऐप, इसमें राज्य के जो है 1600 से अधिक जांच दल व उड़न दस्ते सभी प्रकार की जो है जब्ती कर सकते हैं। और भी है, याद रखना है कि वोटर टर्न आउट ऐप, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग जो है करके, है ना, इसका उपयोग करके मतदान के दिन राज्य में जो है विधानसभावार वोटर टर्न आउट यानी पुरुषों और महिलाओं और थर्ड जेंडर की जो है संख्या जानी जा सकती है। और सक्षम ऐप, ध्यान दीजिएगा कि दिव्यांगजन जो है वोटर लिस्ट में अपनी दिव्यांगता दर्ज कराकर वोटिंग के दिन जो है व्हील चेयर की मांग कर सकता है। ओके, सक्षम ऐप के माध्यम से। और नो योर कैंडिडेट ऐप, तो इस ऐप पर दोस्तों चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ओके, और राज्य स्तर पर दोस्तों टोल फ्री नंबर 1823, है ना, 31 19 50, और जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर 1950 पर चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और CEO दफ्तर में कंट्रोल रूम के नंबर 077 है ना 22 21 96 5 पर भी कॉल किया जा सकता है। ओके, और प्रत्याशियों के जो है शपथ पत्र को देखने के लिए दोस्तों affidavit.eci.gov.in पर इनका जो है उपयोग कर सकते हैं। और वहीं देखिएगा कि बूथवार वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने के लिए ceo.chhattisgarh.nic.in के लिंक electoralsearch.eci.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये सब है ना रखना है आपको याद। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित कालबान बंदूक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट जो आंसर है सत्य नहीं है पूछा गया है ना, तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने इसे भेंट स्वरूप दिया था, ये गलत है। बाकी A B C और E, ठीक है, ये चारों जो है सही हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। याद रखना है कि बस्तर में दोस्तों इस साल 107 दिनों तक है ना मनाए जाने वाले बस्तर दशहरा महापर्व में काछन यात्रा विधान पूरा किया गया। और दंतेश्वरी माई का तलवार और छत्र लेकर दंतेश्वरी मंदिर के पुजारियों द्वारा दोस्तों पूजा विधान किया गया। और इस विधान में करीब 2 दर्जन गांवों के 100 से अधिक देवी देवता शामिल हुए। और इस पूजा में जहां एक ओर कई गांवों के आंगा देव मौजूद थे, तो दूसरी ओर दंतेवाड़ा से और स्थानीय स्तर पर दंतेश्वरी मंदिर में रखी गई कालबान बंदूक को भी इस पूजा पाठ में शामिल किया गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि राजकुमारी मेघावती के जो है कालबान बंदूक 200 साल पुरानी है। और मेघावती बस्तर की जो है बस्तर स्थित, याद रखना, पासकंड की राजकुमारी थी, काकतीय वंश की थी ये। ठीक है, तो पासकंड की यह राजकुमारी थी, और राजकुमारी मेघावती ने लगभग 200 साल पूर्व कालबान बंदूक बस्तर की जो है आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी को जो है भेंट की थी। ओके, और कालबान बंदूक करीब 8 फीट लंबी और 20 किलो से ज़्यादा वजनीय है। कालबान बंदूक के साथ ही देवी निशान मतलब लाट
दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित करने की परंपरा है। याद रखिएगा दोस्तों कि इस कालबान बंदूक और लाट को बस्तर दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म भीतर रहनी और बाहर रहनी रस्म के लिए मंदिर से पूजा के लिए बाहर निकाला जाता है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित बोध और डुडुम मछली छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये फिर से चर्चा में था दोस्तों, इसीलिए हम लोग फिर से शामिल किए हैं। तो बस्तर की जो है प्राणदायिनी इंद्रावती नदी में पाए जाने वाली बोध मछली और डुडुम मछली दुर्लभ हो गई है। बारसूर व लोहानसीगुड़ा में बोध मछली आसानी से मिल जाते थे, जो कि अभी लुप्त होने के कगार पर है। ओके, और याद रखिएगा कि बारसूर इलाके में स्थित बोध घाट का नाम बोध मछली की अधिकता के कारण पड़ा था और 150 किलो तक होता है दोस्तों इस बोध मछली का जो है वजन। ओके, चलिए देखिए, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया नरेश चुना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मलेशिया। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि मलेशिया के शाही परिवारों ने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को देश का जो है नया नरेश चुना गया है और वे अगले वर्ष 31 जनवरी को वर्तमान नरेश अल सुल्तान अब्दुल्ला का जो है स्थान लेंगे। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके, तो याद रखिएगा कि देश का जो है पहला नौसेना सौर संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा और इसमें मिसाइल, युद्धपोत, टारपीडो से लेकर दोस्तों भारतीय नौसेना के जो है इतिहास से जुड़े हुए सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी और यहाँ नौसेना के सी विंग हेलीकॉप्टर और विमान भी प्रदर्शित होंगे। ओके, चलिए, और यही है कि लखनऊ के जो है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के पास इस संग्रहालय को बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए राजशाही दशहरा पर्व किस जिले में मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरियाबंद। ओके, याद रखिएगा, देखिए गोवा नेशनल गेम्स के बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ के स्टार शटलर आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कांस्य। ओके, याद रखिएगा, देखिए मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर। ओके, देखिए निर्वाचन आयोग ने किसे मतदाता जागरूकता के लिए नेशनल आइकन बनाया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राजकुमार राव। ओके, देखिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी कितने नंबर का होगा? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 12। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित भुनभुनी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में है ना डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।